हेलो गाइस, वेलकम बैक टू योर यूट्यूब चैनल एसकेएम स्टडी अवे ऑफ सक्सेस। में हूं आपका एजुकेटर शिव मिश्रा। बायोलॉजी का बेटा पेपर है। मैं वैसे भी आपको लाइव क्लास दे रहा हूं। लाइव क्लास का आप टाइमिंग नोट कर सकते हैं। सुबह में 6 बजे, सुबह में 9 बजे, दोपहर में 12 बजे, दोपहर में 3 बजे, शाम को 6 बजे, रात में 8:30 बजे। ये लाइव क्लास हम खुद पीटते हैं आप लोग को गेस्ट पेपर देने के लिए बेटा। जो हम करवा रहे हैं इससे बाहर एक भी आपके क्वेश्चन आने वाला नहीं है, ठीक है ना। और साथ ही साथ 3 मार्च के दिन हमारा सर बायोलॉजी का पेपर है। हम लोग सुबह में 3 बजे लाइव रहेंगे, ध्यान देना 3 बजे लाइव रहेंगे, क्योंकि सुबह सुबह आपका पेपर रहेगा। तो आराम से हम 3 बजे आप उठ जाइएगा, 11 बजे सो जाइएगा, शाम को रात में सुबह उठ जाइएगा, हम लाइव रहेंगे, आपको मिलेंगे यहाँ पे। और हम आपको वो सेट पेपर आपको पढ़ा के भेजेंगे जहाँ सर बोर्ड एग्जाम में आपके क्वेश्चन फंसेंगे, आई प्रॉमिस यू। ठीक, चलिए बेटा इधर देखिएगा। ये आपका बेटा क्या रहेगा, 70 में 70 नंबर आपका रखा है। पूरा पूरा रिकॉर्ड हम लोग तोड़ेंगे, ठीक है ना। बायोलॉजी का बेटा हम लोग सभी चैप्टर तो अब हमारे पास टाइम है नहीं कि हम पढ़ पाएंगे, लेकिन हाँ, हम आपको इतने टॉपिक यहाँ पे लिखवा दे रहे हैं जहां सर आपके क्वेश्चन में बेटा आएगा, ठीक है ना। जहां हमारे क्वेश्चन में आएगा उतना हम लोग करेंगे। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है आपका। यहाँ पे चलिए, बायोलॉजी के सर यहाँ से आपके डायग्राम हो जाएंगे। आप अलग से बायोलॉजी का डायग्राम याद नहीं करना है, और यहाँ से आपके शॉर्ट लॉन्ग सारे चीज हो जाएंगे। तो ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। जो यहाँ पे मैं टॉपिक नोट करवा रहा हूँ बच्चा, आप लोग सभी लोग आप नोट कर लीजिएगा, परेशान मत होइएगा। हम इसको आपको सॉल्व करा देंगे, आई प्रॉमिस। मैं इसको पूरा क्या करा दूं बेटा, सॉल्व ही करा दूंगा, आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है, ठीक ना। तो देखिए, सबसे पहले अगर हम बात करें पुष्टि पादपों में लैंगिक जनन से, सर यहाँ से कौन कौन से क्वेश्चन बन सकते हैं। तो सबसे पहला प्रश्न बनेगा बेटा, भ्रूणकोश, भ्रूणपोष, बीजांड, लघु बीजाणुधानी और गुरु बीजाणु जनन टॉपिक से द्विबीजपत्री भ्रूण का परिवर्धन, गुरु बीजाणु जनन। और बेटा आपका बनेगा परागण से आपका बनने वाला है। कहाँ से बेटा, परागण से बनने वाला है, ठीक है ना। तो ये आपका यहाँ पे होने वाला है। तो यहाँ बेटा यहाँ पे कौन कौन से आपका बनेगा, पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन से यहाँ पे 7 ठो, जो 7 ठो आपके टॉपिक हैं यहाँ से बनने वाले हैं। आप लोग जितने भी स्टूडेंट हैं, जितने बच्चे हैं, इसको क्या करेंगे, स्क्रीन शॉट कर लेंगे, स्क्रीन शॉट कर लेंगे, ठीक है ना। चलिए, इतना आप लोग टॉपिक तैयार कर लेना है यहाँ पे। उसके बाद मानव जनन से आपको कौन कौन से टॉपिक पढ़ना है, नोट कर लीजिए। जितने भी स्टूडेंट हैं, मानव जनन से आपको कौन कौन से टॉपिक बेटा पढ़ना है, नोट कर लीजिए। अपरा के बारे में, पुरुष के जननतंत्र के बारे में, मादा के जननतंत्र के बारे में, युग्मक जनन और अंडाणु जनन के बारे में, शुक्राणु और अंडाणु जनन के बारे में आपको बेटा पढ़ना है, ठीक है। इतना आपको कहाँ से पढ़ना है, मानव जनन से पढ़ना है, मानव जनन से पढ़ना है। तो ये टॉपिक आपको बेटा मानव जनन से रटे होने चाहिए। 3 मार्च के दिन जो बायोलॉजी का आपका पेपर है। और जो बच्चे नए हैं प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, ध्यान देना ना। अगला बेटा जनन स्वास्थ्य, जनन स्वास्थ्य के आपको पढ़ना है पात्र निषेचन, आईवीएफ और जनसंख्या विस्फोट। तो ये तो बहुत सिंपल है यार, हम किसको नहीं आता यार, ये बताइए किसको ये नहीं आता। आईवीएफ पात्र निषेचन किसको किसको नहीं आता, सबको आता है। हाँ, इंट्रा यूरिटेरियन डिवाइस गुरुदेव होता है, आईवीएफ का पूरा नाम होता है। हाँ, पात्र निषेचन तकनीक, इसमें क्या होता है, अंडाणु शुक्राणु को हम लोग लेते हैं और फिर निषेचन कराते हैं। फिर जो महिला होती है और उसके गर्भाशय में हम लोग क्या करते हैं, पुनः मतलब प्रवेश करा देते हैं, उसे क्या कहते हैं गुरुदेव, आईवीएफ टेक्निक कहा जाता है। अगला है आपका यहाँ पे वंशागति विविधता का सिद्धांत। जो वंशागति और विविधता का सिद्धांत है बेटा, यहाँ से आपके 9 टॉपिक पेपर में बनेंगे, याद रखना कौन कौन सा। पहला है डाउन सिंड्रोम तथा टर्नर सिंड्रोम, दूसरा है जीन प्रारूप तथा दृश्य प्रारूप, तीसरा है क्रॉसिंग ओवर, चौथा है सप्रभाविता, पांचवा है प्रभाविता तथा अप्रभाविता, छठा है अनुवांशिक रोग क्या है, सातवां है लिंग निर्धारण, और आठवां है मिंडल के वंशागति के नियम, नवा बेटा क्या है लिंग सहलंग। लिंग सहलंग रोग क्या होते हैं, विकार क्या होते हैं, यहाँ से आपके प्रश्न बनेंगे। तो ये आपके टॉपिक बेटा रटे होने चाहिए, आपको टॉपिक रटे होने चाहिए। वंशागति तथा विविधता के सिद्धांत बेटा, इतने आपको टॉपिक जो होना चाहिए रटा होना चाहिए। नोट कर लीजिए हमारे साथ कौन कौन से टॉपिक आपको पढ़ना है बेटा, डाउन सिंड्रोम, टर्नर सिंड्रोम, जिन प्रारूप, दृश्य प्रारूप, क्रॉसिंग ओवर, सप्रभाविता, प्रभाविता तथा अप्रभाविता, अनुवांशिक रोग, लिंग निर्धारण, मेंडल के वंशागति के नियम। बेटा लिंग निर्धारण में मनुष्य वाला आएगा, मैंने आपको पढ़ाया है। पक्षियों वाला आएगा, मैंने आपको पढ़ाया है। और आपको मधुमक्खियों वाला आएगा, मधुमक्खियों वाला आएगा, जो कि बेटा मैंने आपको पढ़ाया है ना, सच्ची सच्ची बताइएगा। बिल्कुल गुरुदेव, मैंने आपको पढ़ाया। यहाँ से क्लियर बेटा। चलिए बेटा, मंडल के वंशागति के नियम बेटा 3 नियम है, प्रभाविता का नियम, पृथक्करण का नियम, स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम। यहाँ से आपके आने वाले हैं, याद रखिएगा। उसके बाद है बेटा
लिंग संलग्न गुण बेटा, लिंग संलग्न, जो लिंग लिंग में उत्परिवर्तन के कारण उत्पन्न होते उसे लिंग संलग्न हम विकार कहते हैं। जैसे मान के चलिए हमारा जो वर्णांधता होता है और रक्तअल्पता होता है, ये सब क्या होते हैं? ये सब हमारे बेटा लिंग संलग्न क्या होते हैं? विकार के अंतर्गत आते हैं। अगला प्रश्न आपका जो चैप्टर बेटा वो है आपका वंशागति का आणविक आधार। सर वंशागति का जो आणविक आधार है, यहाँ से आपको ये 6 टॉपिक बेटा कंप्लीट होने चाहिए, 6 टॉपिक। याद रखिए कौन-कौन से? पहला है डीएनए तथा आरएनए, डीएनए उंगली छाप, मानव जीनोम प्रोजेक्ट, वाटसन एवं क्रिक मॉडल, अनुलेखन, अनुवांशिक कूट। ये बेटा आपके पास जो 6 हमारे चैप्टर हैं, ये आपको रटा होना चाहिए, ध्यान देना। ये आपको बेटा रटा होने चाहिए। कौन-कौन से? डीएनए तथा आरएनए, डीएनए उंगली छाप, मानव प्रोजेक्ट, वाटसन एवं क्रिक मॉडल, अनुलेखन और आनुवांशिक कूट। क्या बेटा? आनुवांशिक कूट जो है ये आपको रटा रहना चाहिए। यहाँ से आपके टॉपिक पेपर में प्रश्न बनेंगे। ठीक? बस आपको ये टॉपिक आपको रटे रहने चाहिए। अगला बेटा क्या है आपका? विकास। सर विकास में कौन-कौन सा आपका पढ़ना पड़ेगा? मिलर का प्रयोग, जैव विविधता तथा मानव विकास, डार्विन का योगदान, हार्डी-वेनबर्ग का सिद्धांत, समजात और समरूपण। ये आपको सारे आपको टॉपिक बेटा रटे होने चाहिए। अगर विकास चैप्टर से कोई भी प्रश्न बनता है, बस यहीं से आएगा। इससे बाहर आपका एक भी प्रश्न उठने वाला नहीं है, ध्यान देना। मिलर का प्रयोग, जैव विविधता तथा मानव विकास, डार्विन का योगदान, हार्डी-वेनबर्ग का सिद्धांत, समजात और समरूपण। आपके यहाँ से प्रश्न बनेंगे, इससे बेटा बाहर आपका प्रश्न नहीं बनेगा। ठीक? पीडीएफ इसका टेलीग्राम पे अपडेट कर देंगे। टेलीग्राम चैनल का लिंक बेटा डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर जाके ज्वाइन कर लीजिए, वहां पे इसका पीडीएफ आपको मिल जाएगा। मानव स्वास्थ्य तथा रोग, अल्कोहल तथा ड्रग्स, प्रतिजैविक, मलेरिया रोग, टाइफाइड, डेंगू ज्वर, निमोनिया, स्टेम कोशिकाएं। अगर प्रश्न बनेगा सर यहाँ से प्रश्न बनेगा, इससे बाहर आपको प्रश्न देखने के लिए बेटा नहीं मिलने वाला है। इससे बाहर आपका प्रश्न देखने के लिए बेटा नहीं मिलेगा, याद रखिएगा। ठीक? अगला जो बेटा होने वाला है आपका मानव कल्याण में सूक्ष्म जीव। अगर मानव कल्याण में सूक्ष्म जीव की बात करें तो इससे 2 प्रश्न बनेंगे, एक जैव उर्वरक से बनेगा और एक बायोगैस से। बस ये 2 ही आपके यहाँ से प्रश्न बनेंगे, बनना होगा तो सफिशिएंट है, इससे ज्यादा आपका नहीं आने वाला। और अगला है जैव प्रौद्योगिकी सिद्धांत एवं प्रक्रम, डीएनए लाइगेज, पीसीआर, प्लाज्मा वेक्टर आपके यहीं से बनने वाले हैं, यहाँ से बनने के हो गया। उसके बाद जैव प्रौद्योगिकी और उसके उपयोग से सर कहाँ प्रश्न बनेगा? जैव प्रौद्योगिकी, बीटी के पास बायोपायरेसी, पुनर्संयोजित डीएनए और प्रौद्योगिकी और मानव इंसुलिन। मैंने सब कुछ पढ़ा दिया है बेटा, सब कुछ पढ़ा दिया, बार-बार पढ़ाया है। ठीक? यहीं से आपका आएगा, हो गया। उसके बाद बेटा क्या होता है यहाँ पे? जैव विविधता संरक्षण से। जैव विविधता संरक्षण से सर ये 3 बनेगा, प्रश्न हो गया। आईयूसीएन, डब्ल्यूडब्ल्यूएफ का पूरा नाम, संकटग्रस्त वन प्राणी, तप्त स्थल हॉटस्पॉट, जैव विविधता। मैंने पढ़ाया ना? कमेंट करिएगा पढ़ाया ना? बस आपके हाथ बनने वाले हैं। ये बेटा अगर आप टॉपिक रट लेते हैं तो ये मैं आपसे वादा करता हूँ, प्रॉमिस करता हूँ कि आप जीव विज्ञान में 3 मार्क्स के दिन पूरा आप पेपर सॉल्व करके आएँगे। इसका पूरा ऑर्डर लेना। बाकी हमारी जो लाइव क्लास चल रही है, आपको मैंने टाइम बताया है। सुबह में 6 बजे, सुबह में 9 बजे, दोपहर में 12 बजे, शाम को 3 बजे, शाम को 6 बजे, रात में 8:30 बजे लाइव क्लास ऑनगोइंग है आप सभी के लिए। आप लोग ज़रूर जुड़िए, मज़ा आएगा सर। वो पेपर सेट सॉल्व कराएँ जहाँ सर आपके बोर्ड में फँसेगा। ओके दोस्तों, थैंक यू, जय हिंद, टेक केयर, बाय बाय, लव यू ऑल यार।